अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सर शेरोज। आज का टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ सेट। हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी मदद से इंशाल्लाह हम जो है अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स में जो सब टॉपिक्स पढ़ेंगे उनके बारे में लिखते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, फर्स्ट है यूनियन सेट। यहाँ पर भी हमारे पास दो सेट होंगे ए एंड बी, उनका हमें यूनियन करना है। इंटरसेक्शन सेट, यहाँ पर भी हमारे पास दो सेट होंगे ए एंड बी, तो उसका हमें इंटरसेक्शन करना है। डिफरेंस सेट, यहाँ पर भी हमारे पास दो सेट होंगे ए एंड बी, तो जिसमें हमें डिफरेंस करना होगा। डिसजॉइंट सेट, यहाँ पर भी हमारे पास दो सेट होंगे ए एंड बी, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, डिसजॉइंट करेंगे। ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट में भी हमारे पास यहाँ पर दो सेट होंगे, ठीक है, जिसको हम ओवरलैप करके दिखाएंगे। यूनिवर्सल सेट जो होगा वो सिंगल सेट होगा, उसके बारे में बताएंगे। कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए हमारे पास यूनिवर्सल सेट गिवन होता है, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट भी करके दिखाएंगे दो सेट्स के साथ, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब हमें जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने होल नंबर में भी जो पढ़ी थी, ये दो होल नंबर थे, तो यहाँ पर आपके पास दो सेट्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी आपके दो सेट होंगे, तो वो इक्वल करके बताना है आपने, ठीक है। तो आपने यूनियन की फॉर्म में ही बताना है और अपने इंटरसेक्शन की फॉर्म में ही बताना है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं यूनियन ऑफ सेट को। इन सबको जो है एग्जांपल्स के साथ पढ़ेंगे। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम करते हैं कि तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स होते हैं आपके दोनों सेट्स में, उनको तरतीब से लिख देते हैं। यानी कि ए सेट है, इसमें भी देखिए आपके एलिमेंट लिखे हुए हैं, बी सेट है, इसमें भी आपके एलिमेंट लिखे हुए हैं। इन सब को जो है हम एक जगह तरतीब से लिख देने को हम यूनियन सेट करते हैं। ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आइए एग्जाम्पल करते हैं। ए यूनियन बी मालूम करना है, तो क्या करेंगे हम, ए यूनियन को जो हम जो डिनोट करते हैं वो यू से करते हैं, कैपिटल यू से। यूनियन को डिनोट करते हैं किससे करते हैं, हम कैपिटल यू से करते हैं। तो आइए हम ए यूनियन बी मालूम करते हैं। टू सेट्स है ना, ए यूनियन बी आपने क्या करना है, मालूम करना है। ए यूनियन बी, ए की जगह ए वाला सेट रखेंगे, 1 2 3 एंड 4। यूनियन की जगह मैं यूनियन की साइन लगाऊंगा, बी की जगह में बी वाला जो सेट 2 3 4 5 एंड 6। यूनियन में हम क्या करते हैं, तरतीब से लिख देते हैं। 1 है, लिख दिया। 2 यहाँ पर भी मौजूद है तो हमने 2 एक दफा लिख दिया। 3 डबल है, वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हमने लिख दिया। 4 यहाँ पर भी तो वहाँ पर भी लिख दिया। अब इसके बाद 5 आता है तो 5 लिख दिया, 6 आता है तो 6 लिख दिया। ये आपका हो गया यूनियन। टू सेट्स जो होते हैं, ए एंड बी हो या बी सी हो या सी डी हो, कोई भी आपके सेट का नाम हो, यूनियन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तरतीब से लिख देते हैं। तो ये था आपका यूनियन ऑफ टू सेट्स। आइए अब हम करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, आपको दो सेट गिवन होते हैं, ठीक है, ए एंड बी, जैसे हमें यूनियन में गिवन था। उल्टे यू से डिनोट करते हैं हम इंटरसेक्शन को। ये इंटरसेक्शन की आपकी साइन है, ठीक है। तो अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो ए सेट में मौजूद हैं आपके एलिमेंट, और बी सेट में देखें जो एलिमेंट मौजूद हैं, अगर वो एक जैसे हो जाते हैं, कॉमन हो जाते हैं, तो उनको आप लिखते हैं। तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए की जगह जो है मैं ए वाला सेट पुट करूं, 1 2 3 एंड 4। इंटरसेक्शन की साइन है तो इंटरसेक्शन। बी वाला सेट का 2 3 4 5 एंड 6। अब मैं क्या करूंगा, इंटरसेक्शन में जो नंबर आपके दोनों सेट में कॉमन होंगे उनको मैं लिख दूंगा, ठीक है। 1 इसमें मौजूद है, इसमें नहीं है तो मैं नहीं लिखूंगा। 2 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है तो मैं 2 को लिख दूंगा। 3 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है तो मैं लिख दूंगा। 4 इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है तो 4 लिख दूंगा। अब 5 6 को नहीं लिख सकता, ये इसका आंसर हो गया। तो अब हम जो है इसके बाद जो करेंगे वो करेंगे हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो आइए हम डिफरेंस ऑफ टू सेट करते हैं। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स,
यहाँ पर आपको यूनियन और इंटरसेक्शन की तरह दो सेट गिवन है ए एंड बी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ना ही हम इनको तरतीब से लिखेंगे, ना ही हम यहाँ पर कॉमन लेंगे, बल्कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, जिस सेट से आपको डिफरेंस निकलवाना होता है, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ए डिफरेंस बी, तो सबसे पहले मैं ए वाले सेट को लिखूंगा, फिर डिफरेंस की साइन लगाकर बी वाले सेट को लिखूंगा। ठीक है, लिखने के बाद क्या करूँगा, बी वाले सेट को पूरे को मैं अपने जहन से जो है कट कर दूंगा। जो चीज़ मेरे बी वाले सेट में मौजूद होगी और ए वाले सेट में मौजूद होगी वो मैं नहीं लिखूंगा। जो बाकी मेरी ए सेट के अंदर जो एलिमेंट रह जाएंगे या नंबर रह जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ उसको लिखूंगा। और हम अपने डिफरेंस को किस सिंबल से डिनोट करते हैं, वो हम करते हैं माइनस की जो साइन होती है उससे डिनोट करते हैं। तो आइए अब हम इसकी एग्जाम्पल को जो है वो सॉल्व करते हैं। ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी, ए की जगह में ए वाला सेट लिखूंगा 1 2 3 एंड 4। डिफरेंस की जगह में डिफरेंस की साइन, बी की जगह में बी वाला सेट रखूंगा 2 3 5 एंड 6। अब क्या करेंगे, अब मैं जहन के अंदर अपने इस पूरे सेट को मैं क्या कर दूंगा, कट कर दूंगा, अपने जहन से कर दूंगा। आप सबने ऐसे क्रॉस नहीं लगाना, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने क्या कर देना, इसको क्रॉस कर देना है। अब वो एलिमेंट जो आपके इस सेट में मौजूद हैं वो आपने कट कर देना। 4 इसमें मौजूद है तो मैंने कट कर दिया, 3 इसमें मौजूद है तो कट कर दिया, 2 इसमें मौजूद है तो मैंने कट कर दिया। बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो आपका डिफरेंस कहलाएगा। जब सिर्फ और सिर्फ जो बचा 1 बचा, ये इसका आंसर हो गया। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कट लगाए हैं, आप लोगों ने कट नहीं लगाने, सिर्फ और सिर्फ आपने दिमाग से जो है आपने इसको करना है। तो अब जो हम करेंगे, डिफरेंस के बाद जो हमारा सेट होगा, अब वो होगा दिस ज्वाइंट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो आइए हम दिस ज्वाइंट ऑफ टू सेट्स करते हैं। दिस ज्वाइंट ऑफ टू सेट्स, अब दिस ज्वाइंट में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं। दिस ज्वाइंट में क्या करते हैं, हम अपने दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन करते हैं। इंटरसेक्शन करने के बाद आपका सेट खाली आ जाए, एम्प्टी आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं, दिस ज्वाइंट सेट कहते हैं। आइए हम एग्जांपल से इसको समझते हैं। हमारे पास टू सेट्स गिवन है ए एंड बी। अब क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा। ए इंटरसेक्शन बी, 1 2 एंड 3 इंटरसेक्शन की साइन। बी सेट क्या है, बी सेट है मेरा 4 5 एंड 6। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन जो नंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उनको लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखें कोई भी नंबर या एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं आ रहा, तो ये आ गया खाली सेट। ठीक है, तो हम इस सेट को क्या कहेंगे, दिस ज्वाइंट सेट। तो अब हम जो सेट करेंगे वो करेंगे ओवरलैपिंग ऑफ टू सेट्स। तो आइए हम ओवरलैपिंग ऑफ टू सेट्स करते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ टू सेट्स, ओवरलैपिंग ऑफ टू सेट्स में हम क्या करते हैं, जिस तरीके से आप दिस ज्वाइंट के अंदर इंटरसेक्शन कर रहे थे, वहां पर आपका सेट एम्प्टी आ रहा था। ओवरलैपिंग में भी हम जो है यहाँ पर इंटरसेक्शन करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि कम अज कम आपका एक एलिमेंट तो कॉमन आना चाहिए। कॉमन आएगा तो वह आपका ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। आइए तो हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, 1 2 3 एंड 4, ये मेरा ए सेट हो गया इंटरसेक्शन का साइन। बी सेट है मेरा 4 5 एंड 6। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कॉमन नंबर्स को लिखते हैं। 1 2 3 नहीं आ सकता, 4 आएगा, 5 6 भी नहीं आ सकता। तो ये इसमें देखें कम अज कम मैंने क्या कहा था, एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। अगर एक एलिमेंट आपका कॉमन आ जाए इंटरसेक्शन करने से, तो वो सेट जो आपका कहलाएगा ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। तो आइए अब हम जो समझेंगे वो समझेंगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट कहते हैं सम में बड़े सेट को, जिसके अंदर जो है आपके तमाम सेट्स के नंबर्स जो होते हैं इंक्लूड हुए होते हैं। जैसे आपके पास ए सेट है और बी सेट है,
अगर देखा जाए तो ए सेट के एलिमेंट और बी सेट के एलिमेंट आपके यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। ठीक है, ऐसा सेट जो सब में बड़ा सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और यूनिवर्सल को जो है हम इस यू से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल सेट आपका इसमें ये वाला। ठीक है, तो आइए अब हम यूनिवर्सल सेट के बाद जो है कॉम्प्लीमेंट मालूम करना सीखेंगे। कॉम्प्लीमेंट मालूम करने से पहले हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो आइए अब हम जो है कॉम्प्लीमेंट को मालूम करते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट्स। कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए भी हमारे पास टू सेट्स गिवन होते हैं। एक तो यूनिवर्सल सेट खुद गिवन होता है, दूसरा जिसका कॉम्प्लीमेंट मालूम किया जाता है वो सेट गिवन होता है। तो कॉम्प्लीमेंट को जो है हम सी से भी डिनोट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट को जो है हम इस एपोस्ट्रोफी से भी इसको डिनोट करते हैं। तो आइए हम कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। जिस तरीके से आपने डिफरेंस मालूम किया था सेम एज इट इज़ यहाँ पर हमारा कॉम्प्लीमेंट भी वैसे ही मालूम किया जाए। तो आइए हम कॉम्प्लीमेंट देखते हैं कैसे मालूम होगा। कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको इस तरीके से क्वेश्चन जो है गिवन होता है। ठीक है, अब आपसे कहा गया ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना। सॉल्यूशन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल है यू डिफरेंस ए के। आपके पास यू वाला सेट ऑलरेडी गिवन होगा, ए सेट भी आपके पास ऑलरेडी गिवन होगा। इसको आप किस तरीके से लिखेंगे, यू डिफरेंस ए इज इक्वल है, यू वाला सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। डिफरेंस की साइन ए वाला सेट क्या है 7 9 11 एंड 13। ये आपका सेट हो गया। इसको आप इस तरीके से कट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें 7 वाले मेंबर को भी नहीं लिखेंगे, 8 वाले मेंबर को भी नहीं लिखेंगे। बाकी जो आपके एलिमेंट कहलाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका क्या हो गया ए कॉम्प्लीमेंट मालूम। ठीक है, तो आइए अब हम जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन समझते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जिस तरीके से हमने होल नंबर पढ़े थे कि टू होल नंबर्स इक्वल हों दोनों साइड्स, तो क्या थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। अब यहाँ पर यूनियन दिया गया है, यहाँ पर भी आपको दो तरफ यूनियन है, एक लेफ्ट हैंड साइड पर है एक राइट हैंड साइड पर है। जब आपके लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए तो आपकी क्या कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। आइए तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हमारे पास ए साइड गिवन है 1 2 के, बी साइड गिवन है 1 और 3 के। तो ए यूनियन बी इज इक्वल है बी यूनियन ए के। सॉल्यूशन लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारा ए यूनियन बी है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। ठीक है, ए यूनियन बी, ए की जगह हम ए वाला सेट लिखेंगे 1 2, यूनियन की जगह यूनियन की साइन, बी की जगह बी वाला सेट 1 3। यूनियन में हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, तरतीब से लिखते हैं। कॉमन नंबर्स को भी लिख देते हैं और जो कॉमन नहीं होते उन नंबर्स को भी हम लिखते हैं। ठीक है, देखिए 1 इसमें मौजूद है, कॉमन हो गया, लेकिन हम फिर भी इसमें यूनियन में लिखेंगे। ठीक है, अब 2 इसमें कॉमन नहीं है, फिर भी हम इसको लिख देंगे। अब 3 यहाँ पर कॉमन नहीं, फिर भी हम इसको लिख देंगे। तो ये अरेंज हो गया, आपका ए यूनियन बी मालूम हो गया। अब इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर है बी यूनियन ए। बी यूनियन ए में क्या करेंगे, बी की जगह बी वाला सेट, यूनियन की जगह यूनियन, ए की जगह ए वाला सेट हम लिख देंगे। वही जिस तरीके से ऊपर अरेंजमेंट हुई है यहाँ पर भी हम अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, अब आप देखें ए यूनियन बी इज इक्वल है बी यूनियन ए के। तो ये दोनों के आंसर जो है वो इक्वल आए। तो ये हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन जो है क्या हो गई, ये प्रूव्ड हो गई। तो आइए अब हम जो करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे एग्जांपल के साथ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इससे पहले भी हमने जो किया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन किया था। यूनियन में हम तरतीब दे रहे थे, अब इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमन जो होंगे उनको लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो आंसर जो वो सेम लेके आना है। कम्यूटेटिव का मतलब यहाँ पर ये है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपके आंसर जो वो इक्वल हो। ठीक है, तो आपके ए सेट जो गिवन है 1 2 के इक्वल है, बी सेट जो गिवन है वो 1 3 के इक्वल है। तो आइए हम उसकी तरफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल है बी इंटरसेक्शन ए। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी इज इक्वल की साइन ए की जगह ए वाला सेट लिखा, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन का साइन, बी की जगह बी वाला सेट लिखा। ठीक है, अब आप इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन नंबर्स लिखते हैं, कॉमन अल्फाबेट्स होंगे, कॉमन नेम्स होंगे, जो कॉमन होगा वो लिखेंगे।
अब यहाँ पे सिर्फ कॉमन वहाँ पर 1 आ रहा तो हमने 1 इसको लिख दिया। अब इसके बाद राइट हैंड साइड पर आ जाओ। राइट हैंड साइड पर है बी इंटरसेक्शन ए, बी की जगह बी वाला सेट रखा, इंटरसेक्शन की जगह इंटरसेक्शन की साइन, ए की जगह ए वाला सेट रखा। ठीक है, अब इसमें भी आपने कॉमन देखना है क्या है, इन दोनों में कॉमन जो है 1 आ रहा है, आपने 1 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे आपका ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, दोनों साइड्स जो है वो इक्वल हो गए। ये थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।